मीनल का उस दिन क्लास मिसिंग हो गया था, लेकिन वीडियो आई थिंक तुम सुनी होगी। इसमें बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ठीक है। सिंक कर लिया, कनेक्शन सिंक बराबर की हो, हाँ उसमें कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं बराबर किया है। है। ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कनेक्शन अच्छे से इसका इसके साथ में हो गया है, हाँ, ठीक है। नो डाउट। जैसे मैं ऐसे सेपरेट सेपरेट बना के रखी हूँ, ये कॉइन का, ये सब सारा जो सिर्फ मैं ही टच करती हूँ, किसी और को टच नहीं करने देती हूँ। ये एक सेट कार्ड का हुआ, ये हम्म, हाँ ये सेकंड सेट हुआ, ये कौरी वैसी करके हम वैसे लोग ही क्या। किया है मैंने, हाँ हम एग्जैक्टली। लोग जनरली डब्बे में इसको रख लेते हैं, लेकिन कायदे से हमें डब्बा में नहीं रखना चाहिए। जो इस टाइप की थैली आती है ना, पोटली, ऐसे पोटली में रखना चाहिए। हाँ ये रीज़न, हाँ कि एयर पास हो अच्छे से। हाँ वो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने ऐसे बनाया है। हाँ ये सही है, आपने तो खुद ही बना लिया, बहुत अच्छा। हाँ। तो एयर का कम्युनिकेशन अच्छा अच्छा रहता है, तो इंट्रैक्शन बहुत अच्छे से होता है। अच्छा कुछ चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखना है, खासकर कुछ चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है कि पीरियड में हम लोग छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाली जब हम लोग सिंक करना रहता है तब पीरियड में नहीं छूते हैं, ऐसे में छू सकते हैं। बाकी अपने किसी सामान को हम लोग टच नहीं करने देंगे। कार्ड जब हम लोग ऑफलाइन अगर कर रहे हैं, कोई क्लाइंट हमारे पास आ गया और प्रोडक्शन के लिए, तो हम कार्ड को टच करने देते हैं। उस केस में हम लोग कार्ड को अलग रखेंगे, बाकी सारे सामान के साथ में कार्ड को मर्ज नहीं करते। 6 मंथ होते होते कार्ड को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये कार्ड लेने के पीछे रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ जो प्लेइंग कार्ड है उसका कोई उसमें कुछ उसका मीनिंग है या कुछ भी है। जस्ट एक अच्छे से सफल हो पाए इसलिए हम लोग इस कार्ड को यूज़ करते हैं। हम्म। अगर घर में कोई डेथ हो कर गया, आसपास का कोई भी जो रिलेटिव है, ओन ब्लड है, उस बीच में हम लोगों का जितना दिन काम रहता है उतना दिन हम लोगों को कार्ड को मतलब किसी भी सामान को हम लोग को टच नहीं करना है, रीडिंग नहीं करना है। और हम लोग को दो तीन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है। पहला तो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि चीज़ें क्या होती है, यस और नो क्लियर इसमें आंसर आता है। तो हमें किसे कैसे आंसर देना है उस चीज़ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर नो आया तो नो ही देना है, यस आया तो यस ही देना है। बट एक देने का होता है, अगले को बताने का एक तरीका होता है, उस पर हम लोगों को ध्यान दे के बताना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी होती है, सपोज़ कि बहुत सारे प्रोडिक्शन ये करते हैं कि अगर हमारा इंट्यूशन अलाउ नहीं कर रहा है, अगर हमारा मन नहीं हो रहा है, तो हम उस बीच में नहीं करेंगे। तबीयत खराब होगी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई भी साइंस नहीं है, कोई इसमें ज्ञान नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि दिमाग से चलना है। ये टोटली वेदों से चलता आया है, और ये नंबर जो भी है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये नंबर क्यों है। ये बहुत पहले से ये डिज़ाइन किया हुआ है, और इसको हम लोग वैसे ही उठा के इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। साउथ में ये चीज़ें बहुत चलता है, खासकर श्रीलंका, ये सब बहुत चलता है। श्रीलंका से उठ के आया है साउथ में ये प्रिडिक्शन बहुत फेमस है, और धीरे धीरे इधर भी फेमस हो रहा है, क्योंकि यस एंड नो का बहुत ही क्लियरली इसे आंसर मिल जाता है। जब हम प्रिडिक्शन करते रहते हैं तो प्रिडिक्शन के पहले हमें एक मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा माइंड क्लीन हो, हमारी ऑरा क्लीन हो, तो जो भी इंट्यूशन से हम काम कर रहे हैं वो चीज़ें सही हो। आज एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ों को, दूसरे क्लास में फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। कुछ लिखना है क्या? नहीं पेन कुछ और नहीं लिखना है, कुछ नहीं नोटबुक? लिखना है। नहीं। आज अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। आज टोटली कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको एक एक करके सारे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। क्या क्या हमें ध्यान रखना है, क्लिनजिंग, ये सब सारे सब कुछ क्लियर हो ही गया है, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है।
जैसे कि हम लोग को मालूम है कि ये प्रिडिक्शन जो जब भी हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमें ना ही न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत है, ना एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है, ना ही वास्तु की ज़रूरत है, कुछ नहीं। एक ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है यस एंड नो का निकालने को, जो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, पुराने टाइम से काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। जब हम लोग को कोई हमारे घर में दादी या नानी होगी तो उनसे हम लोग अगर पूछेंगे ना, तो वो कुछ मेथड इसमें से बता देंगे कि हाँ ये मेथड होता था। जैसे राइस प्रोडक्शन होता है, बहुत ही इफेक्टिव है राइस प्रोडक्शन, क्योंकि क्या होता है ना, राइस हर आदमी के घर में होता है, और जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो किसी के घर का राइस उठा के बता देंगे कि इसके घर में जो इसके घर का जो ऑरा है कितना निगेटिव है और कितना पॉजिटिव है, राइस से पता चलता है। फिर गोमती चक्र प्रोडक्शन हो गया या कौरी प्रोडक्शन हो गया, ये सब सारी चीज़ें बहुत पहले से चलता आया। तो अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा बुजुर्ग हो तो आप लोग उनसे पूछ सकती हो कि हाँ ये चीज़ें कितना वर्क करता था। जब भी हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, ध्यान में हमें रखना है कि एक बार में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन अगर हम लोग एक मेथड से लिए तो एक ही मेथड से लेंगे, ऐसा नहीं कि जो हम 5-6 मेथड यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो 5-6 मेथड हम लोग सारे मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इट मीन्स कि आप अपने इंट्यूशन से काम नहीं कर रही हैं, आप अपना दिमाग से यहाँ पे काम कर रही हैं। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन एक ही मेथड हमें यूज़ करना है, एक ही हमें प्रिडिक्शन हमें यूज़ करना है। कुछ प्रिडिक्शन ऐसा होगा कि जैसे कौरी प्रिडिक्शन हो गया या गोमती चक्र प्रिडिक्शन हो गया या कॉइन प्रिडिक्शन हो गया या फिर बेटर लीफ प्रिडिक्शन हो गया। ये सारे प्रिडिक्शन में क्या होता है, जब हम एक बार करते हैं अगर वो गिर गया तो हम सेकंड टाइम करेंगे, सेकंड टाइम भी अगर वो गिर जाता है अनवांटेड मैं बताऊंगी तो हम लोग प्रिडिक्शन नहीं करेंगे और क्लाइंट को क्लियर बोल देंगे कि ये प्रिडिक्शन 24 आवर्स तक नहीं किया जा सकता है, 24 आवर्स के बाद हम ये प्रिडिक्शन करेंगे, ये लेंगे। क्या क्या है ये सिलेबस में, क्या क्या हम लोग देखेंगे। जो कार्ड है, पर्पसली कार्ड का मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज से रिलेटेड सारे टाइप का क्वेश्चन का मालूम चलेगा। जैसे ये चीज़ें ना टैरो में मालूम चलता है, ना एस्ट्रोलॉजी, ना न्यूमरोलॉजी, किसी में भी नहीं मालूम चलता है। बड़े से बड़े मेथड है उसमें नहीं मालूम चलता है, बट इस मेथड में मालूम चलेगा कि किसी की शादी लेट क्यों हो रही है, ये साल होगी कि नहीं होगी, अगर किसी की शादी ठीक हो जाती है तो क्या वो शादी कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो क्यों कैंसिल होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग पता चलता है। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन, किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम लोग कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन ले सकते हैं, विन एंड लॉस क्वेश्चन ले सकते हैं, जीत एंड हार, क्योंकि ये यस एंड नो का क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ, ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछने वाला हो वो ओन ब्लड हो। ऐसा नहीं कि मुझे पूछना, मतलब मैं अपने फ्रेंड का क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा फ्रेंड का क्वेश्चन अगर उससे रिलेटिव का है तो उसी को पूछना होगा, वो किसी और के थ्रू नहीं पूछवा सकता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, क्वेश्चन रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंड सॉरो, फास्ट रिसेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन रिलेटेड टू बर्थ ऑफ द सन और गर्ल, बेटा होगा कि बेटी होगी। बट इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, जो आगे हम लोग प्रेडिक्शन देखेंगे तो मैं बताऊंगी। So you can answer any question related to time where yes or no is required in answer. तो क्लियर हम लोग को यहाँ से मालूम चल जाता है क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना है। यही गुड इंट्यूशन पावर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। अगर किसी की इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी है तो मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, बट अगर फील होता है कि इंट्यूशन में कमी है तो उन्हें थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद, पूरी तरीके से प्रिपेयर होने के बाद हम क्वेश्चन खोल लेंगे और लेके प्रेडिक्शन करेंगे। इंट्यूशन किसी का लगता है कि वीक है तो इंट्यूशन इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे क्रिस्टल में है, वो क्रिस्टल आप लोग पहन के अपनी इंट्यूशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं साइकिक पावर। साइकिक पावर को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं।
सो नंबर 1, मेथड नंबर 1, केरेलियन प्रश्न विचार मेथड कैसे होता है। इसमें सारी तरीके का हम लोग देखें, जैसा कि कार्ड बनाए तो क्वेश्चन जितने भी है केरलियन ही है, केरला यानी कि साउथ से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन होगा। द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन शुड आस्क द क्वेश्चन दैट आफ्टर थिंकिंग अबाउट हिज क्वेश्चन ही शुड कीप द क्वेश्चन इन माइंड एंड थिंक अबाउट इट। वो अपने माइंड में रखेगा, रखने के बाद वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा कि आप लोगों से बनवाए तो ज़रूरी नहीं है, जैसे हम लोगों ने 3 लिया, फ्रूट, रिवर एंड ट्री, आप लोग उसके जगह पे फ्लावर भी ले सकते हैं, उसके जगह पे किसी डाइटी का नाम भी ले सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम लोग किसी भी भगवान का नाम इसलिए नहीं लिखते हैं कि आज के डेट में जो हम लोग हीलिंग लाइन में काम कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि रिलीजन नहीं आता है। आजकल जब टैरो रीडिंग होती है तो काफ़ी सारे मुस्लिम लोग उठ के आते हैं, पंजाबी लोग उठ के आते हैं, क्रिश्चियन लोग उठ के आते हैं। तो ये भी प्रिडिक्शन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी रिलीजन के लोग आके प्रिडिक्शन करवा सकते हैं। तो आप फ्रीली किसी को भी आप बोल सकती हो कि ऐसा नहीं है कि हम एज ए हिंदू कर रहे हैं तो हिंदू ही प्रिडिक्शन ये कर सकता है और करवा सकता है, किसी भी रिलीजन के आदमी इसको कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग किसी भगवान का नाम नहीं लेते कि अगर पर्टिकुलर हम भगवान का नाम लिखते तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, और अदर कास्ट वाले, अदर रिलीजन वाले लोग आएंगे तो उनको थोड़ा सा चीज़ें ऑड लगता है, ठीक है। फ्लावर का नाम हम लोग ले सकते हैं। नाम अब होगा कि नंबर सारे सेम है। आप लोगों का क्वेश्चन उठे इसके पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ, हम लोग नाम ही यही सारे नाम क्यों लेते हैं। रीज़न है नाम लेने का, मतलब नहीं भी अगर हम नाम देते हैं, सिर्फ नंबर भी कार्ड पे दे देते हैं तो भी चलता है, बट नहीं। आप लोग जब किसी का भी प्रोडिक्शन करेंगे ना तो आपने देखना कि अगर फ्रूट का मान लो सपोज कि कोई भी ऐसा अनवांटेड, जो मान लो लीची, जो हर जगह नहीं मिलता है, हर आदमी अवेयर नहीं रहता है, नाम से अवेयर है लेकिन यूज़ फ्रिक्वेंटली नहीं करता है। तो जब उनकी इंट्यूशन बेस्ड जब नंबर वो सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप उनसे पूछना कि ये जो लीची जो है फ्रूट, इससे आपका बचपन से लेके अभी तक कोई कनेक्शन है, कोई ऐसा मेमोरी है, तो बताते हैं, ठीक है। तो इससे भी मालूम चलता है कि क्वेश्चन जो आ रहा है उनकी इंट्यूशन लेवल से आ रही है, वो दिमाग से मैनिपुलेट करके क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अगर हम कार्ड पर नेम नहीं देते हैं, अगर डायरेक्ट अगर हम किसी से पूछते हैं कि ठीक है आप कोई फ्रूट का नेम बताइए, तो क्या होता है, गिन के 4-5 ही ऐसा फ्रूट्स होते हैं जो कॉमनली सारे लोग नेम ले पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो प्रिडिक्शन का जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस मैम। प्रिडिक्शन नंबर फर्स्ट, पहला हम लोग देखते हैं, पहला किस तरह से लेते हैं। किसी भी का क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं हैप्पीनेस एंड सॉरो से रिलेटेड, यानी कि कोई भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगर सपोज कि हाँ हम आज मेरे को किसी काम से कोई डिसीजन मेरे को लेना है, ठीक है, हमें नहीं मालूम कि उस डिसीजन लेने से हमारा मतलब कैसा होगा, आगे का क्या होगा, उससे खुशी मिलेगी या दुख। होता है बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि चलो पहले करेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या चीज़ें होगी, बट जब हम यहाँ से उठाते हैं कि हम उस काम को करने के बाद रिजल्ट कैसा आएगा, हैप्पीनेस होगा कि सॉरो होगा, तो हम यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। कई पैसा इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं तो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमने किया, इसकी रिजल्ट क्या होगी, हमें खुशी देगा या दुख देगा, तो चीज़ें यहाँ से हमें मालूम चल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिसीजन आराम से ले सकते हैं। किसी को कुछ देना है तो बहुत सारे दुविधा होते हैं, दे नहीं दे, कहीं पे पैसा देना है, दे कि नहीं दे, कुछ खरीद के लाना है, लाए कि नहीं लाए, किसी को कोई बात बताना है, बताऊं कि नहीं बताऊं, शेयर करना जो होता है, बहुत सारी चीज़ें कि चलो आज शेयर करते हैं इनसे, तो करें या नहीं करें, तो हम यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं।
इवन हम लोग इंटरव्यू का भी हो गया, जॉब के लिए भी रिलेटेड हो गया कि हाँ ये जॉब अगर हम अप्लाई करते हैं या देते हैं, या हम्म। जॉब हो चुका है और उसके बाद से अगर ये जॉब हम ऑप्ट करते हैं तो इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलेगा कि सौरभ मिलेगा। तो यहाँ मतलब देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हाँ बहुत बहुत सारे सारे, क्वेश्चंस हैं जो कहीं टैरो कहीं से रीडिंग भी से घुमा के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अबव मेथड। जो हमने कार्ड बनाया 61 जो हमारा कार्ड है, कार्ड को अच्छे से सफल करेंगे, कार्ड को सफल करने के बाद उसको स्प्रेड डालेंगे। जैसे भी स्प्रेड डालना, हाफ मून डालना है या स्ट्रेट डालना है, आपको जैसे भी ये 3 डेक बनेगा। वहाँ से एक कार्ड हम लोग उठाते हैं, कार्ड उठाने के बाद मेथड ये है कि उसमें जो भी कार्ड उठेगा, अगर सपोज कि 15 नंबर आया, 15 में 38 हम ऐड करेंगे, 38 ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, अगर सपोज रिमाइंडर इज 1 तो हैप्पीनेस एंड रिमाइंडर इज 0 तो सफरिंग। तो सफरिंग यानी सौरो। सॉरी। ओके, नेक्स्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम लोग जस्ट थियरी देख रहे हैं, थियरी देखने से क्या होगा, चीज़ें क्लियर होगा। तो कल जब हम प्रिडिक्शन करने बैठेंगे तो हमें थियरी पे ध्यान नहीं देना होगा, डायरेक्ट प्रिडिक्शन करेंगे और उसका आंसर हम लोग देखते जाएंगे। प्रैक्टिकली जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का होगा, आप लोग क्वेश्चन कल के क्लास में लेके आना। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे होता है, तो सेम कि क्वेश्चन क्या होगा, प्रेग्नेंट होंगी कि नहीं होंगी। और एक चीज़ हमेशा जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आदमी आता है तब क्या होता है कि नेचुरल वे से हार गया है, डॉक्टर के तरफ से हार चुका है, तब हमारे पास आता है। तो हमारा काम बनता है कि हम ये प्रोबिंग करें, क्लाइंट से हम पूछें कि क्या आपने कब, कितने साल हो गए शादी का, कब से आप ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला। इससे क्या होता है ना कि एक्यूरेसी आती है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट क्वेश्चन लेकर आया और हमने बता दिया, क्योंकि मार्केट में इतने लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना जो आते हैं टेस्ट करने के लिए और आपको डीमोटिवेट करने के लिए बैठे हुए होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमें पूरा हमें पूरा प्रोविंग करने के बाद ही हमें उनका क्वेश्चन लेना है। अगेन हम लोग सेम स्प्रेड डालेंगे, एक कोई भी नंबर उठाते हैं, उस नंबर में 26 नंबर हम ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब आता है अगर रिमाइंडर आया 1, देन यू कैन कंसीव, आप ट्राई कीजिए, आप कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 आता है, देयर इज अ डाउट अबाउट द गेटिंग द प्रेग्नेंट। 0 आया तो यू कैन नॉट कंसीव। क्लियर है, 3 यहाँ पे ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन क्लियर है, उनको उसी हिसाब से उनको आंसर देना है। अब नंबर आया 2 कि देयर इज डाउट अबाउट द गेटिंग द प्रेग्नेंट। यहाँ पे डाउट आ रहा है तो डाउट लेके तो कोई हमारे पास से नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लाइंट को 3 ऑप्शन देते हैं, 3 ऑप्शन में देते हैं कि एक तो आप IVF करा लीजिए, दूसरा या तो आप अडॉप्ट करा लीजिए। ठीक है, अब उसमें से भी आता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। क्या जब हम अगर सरोगेसी करवाते हैं या फिर IVF कराते हैं तो वो हमें हैप्पीनेस देगा या सौरो देगा, यानी कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो फिर हम हैप्पीनेस एंड सौरो वाले मेथड को यूज़ करेंगे नंबर 2 के लिए। तो वहाँ से मालूम चल गया कि हाँ IVF सही रहेगा, सरोगेसी सही रहेगा या एडॉप्ट करना सही होगा, या हमें इंतज़ार करना चाहिए। हम वहाँ से 4 बार करके कार्ड को विड्रॉ कर सकते हैं, देन उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुँचेंगे, पहुँच के फिर हम क्लाइंट को बताएंगे। इसीलिए हमें बहुत ही कूल होके, पीसफुल होके हमें क्लाइंट का लेना है। अगर ऐसा नहीं कि चलते फिरते उठाया और उठा के हम क्लाइंट का आंसर दे दिए। ये यहाँ पे कोई डाउट है? एक्चुअली जब प्रैक्टिकली करेंगे तब पता चलेगा बहुत ज्यादा अच्छे हाँ, से। थोड़ा सा मतलब थियरी अगर समझ में आया हुआ रहेगा तो सही रहेगा। ये आप नोट्स तो भेजोगी ना, हाँ सो हाँ, दैट मैं वी कैन नोट्स टेक अ दूंगी, प्रिंट आउट एंड नोट्स देन कल प्रिंट आउट लेके हम बैठ के देखेंगे फिर कल। मैं नोट्स दे दूंगी, है ना। हाँ, तो पता चलेगा थोड़ा सा।
गो थ्रू करेंगे तो एक रीडिंग आ गया। थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे तभी और थोड़ा डाउट रहेंगे। हाँ, हाँ, तो दैट्स व्हाट। इसीलिए मैं ये हाँ। क्लास 3 दिन में डिवाइड करके रखी हूँ, क्योंकि दो हाँ। दिन में हमारा प्रिडिक्शन जाएगा। मतलब ये एक दिन आज थियरी खत्म हुआ, प्रिडिक्शन 2 दिन में जाएगा। ये अगर एक दिन लंबा चला तो कल एक प्रिडिक्शन होगा, उसके बाद संडे को डाउट क्लियरेंस होंगे कि किसी को कोई डाउट है ओके। तो हाँ वहाँ पे डाउट करके जाएंगे। कल लेकिन थोड़ा जल्दी क्लास रखेंगे तो अच्छा ठीक है, होगा, 4 चलेगा, बजे टाइम। अगर आप लोग रेडी हो तो मैं रख दूंगी। 3-4 बजे रख लीजिए ना, दोपहर को फ्री रहते हैं हम। ठीक है। शाम को थोड़ा सैटरडे की काम है। मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं मैरिज रिलेटेड। तो क्या होता है, किसी भी हम अगर एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो क्या होगा कि हाँ शादी होगी। ये कोई ये नहीं कहता है कि शादी होगी कि नहीं होगी, किसी का ये क्वेश्चन नहीं होता है। शादी कब तक होगी, मैक्सिमम लोग का सवाल यही रहता है कि शादी कब तक होगी। यहाँ भी वही है, लोग हमारे पास क्वेश्चन लेके यही आएंगे कि हाँ बताइए गुरुजी बताइए कि शादी कब तक होगी। तो सेम फ्रॉम द अबव सिस्टम कार्ड को निकालेंगे, एक निकालते हैं, सम अप करते हैं। सम अप मीन्स व्हाट, यहाँ पे लोगों को बहुत सारे पहले के लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, इसलिए क्लियर करूँगी। सम अप मीन्स अगर सपोज कि 113 नंबर हमारा आया, कार्ड का नंबर 113 है, तो 113 कितने हो गए, 4 नंबर। अगर उसको सम अप किए तो हम 4 आया। 4 जो नंबर है 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 नंबर छोटा है। तो एज यूजल हम लोग जो नंबर है 113 उसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। अगर सपोज कि अगर 8 से बड़ा नंबर आया या 8 ही नंबर आया या 9 नंबर आ गया या 10 नंबर आ गया ऐड करके, अगर 159 है तो कितना हो गया 159 6, ये भी छोटा हो गया। 213 को अगर ऐड करते हैं तो 5। तो वैसे करके देखेंगे कि सम अप करेंगे, अगर छोटा नंबर है तो एज इट इज उसको छोड़ देंगे, अगर बड़ा नंबर हो गया तो उसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है उसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। एक्चुअली इतना नहीं समझ में आ रहा है, जब भी प्रैक्टिकली करेंगे ना, हाँ, कोई क्योंकि नहीं, ये हम थोड़े लोग देखो डिवाइड दो ही एंड लोग हैं अभी, नंबर्स बाकी लोग आया एंड नहीं, तो फुल डिस्कशन करके क्वेश्चन को क्लियर कर लो। हाँ, तो अगर रिमाइंडर हम लोग देखते हैं, रिमाइंडर की अगर 1 रिमाइंडर आता है तो यू विल गेट मैरिड कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शादी में हो जाएगी। क्वेश्चन होगा कि ये साल शादी होगी कि नहीं होगी। सो अगर 1 आया इट मीन्स कि ये साल शादी हो जाएगा। अगर 2 आता है रिमाइंडर तो मैरिज विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर टाइम। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते करते में हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैरिज विल नॉट टेक प्लेस, क्लियर है। अगर 3 आता है तो मैरिज विल नॉट टेक प्लेस फॉर दिस ईयर। ऐसा नहीं है कि अगले दिस साल से ईयर। नहीं, हाँ ये साल नहीं होगा, ये साल कोई चांस नहीं है शादी का। फिर 4 नंबर अगर आता है तो कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द एनिमल साइड, मैरिज विल नॉट हैपन। या तो लड़की वाले के साइड से या लड़का वाले के साइड से, यानी शादी ठीक हो जाएगी लेकिन लड़का या लड़की वाले के साइड से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा जिसके कारण ये शादी टूट जाएगा। 5 नंबर आता है तो देयर इज एन एक्सीडेंट इन द फैमिली, देन मैरिज विल नॉट हैपन और पोस्टपोन्डेड। एक्सीडेंट मीन्स वैसा नहीं है कि व्हीकल वाले एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी, हाँ एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा केस हो सकता है घर में लड़की वाला या लड़का वाले की तरफ से जिससे कि शादी पोस्टपोन हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। एक्सीडेंट हो सकता है कि कोई मिसगाइड भी कर दे, हो सकता है कि लड़का या लड़की का कोई पहले से अफेयर चल रहा हो और वो बताया नहीं। हाँ एनीथिंग, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट मीन्स किसी ऐसा ऑब्स्टैकल जिसके कारण इतनी बड़ी रुकावटें आ सकती है कि शादी ना हो या फिर पोस्टपोन हो जाए। लड़का लड़की नहीं बताया है, पहले से रखे हुए हैं किसी को मन में और उसे शादी करना चाहते हैं, एंड मोमेंट पे बोल दे कि नहीं मैं ये शादी नहीं करूँगा। 6 आता है रिमाइंडर, देयर विल बी नो मैरिज ड्यू टू द अनअवॉइडेबल हर्डल, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा हर्डल आ सकता है जिसके कारण ये शादी ये साल नहीं होगी। कोई बीमार पड़ जाए, बेबी हो जाए, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इशू हो जाए, कुछ भी हो सकता है।
7 नंबर अगर आता है विथ मैरिज में सफ़र फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिजीज, मतलब शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद से इन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ी कुछ तो ऐसे आ सकती है, या लड़की का तबीयत खराब रहे सीरियस हो जाए, या लड़का का कुछ सीरियस आ जाए, तो जिसके कारण इनकी शादी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, सफ़र होगा शादी में। तो ये शादी एकदम से मना करेंगे कि ये शादी न करें। अगर 0 आता है तो मैरिज विल हैपन बट देयर विल बी नो चाइल्ड हैप्पीनेस, शादी तो हो जाएगी बट बच्चे की खुशी नहीं मिलेगी ये शादी से। 0 आया तो 0 आया तो ठीक। तो अगर 7 नंबर एंड 0 नंबर अगर आता है तो क्लियर उनको बोलना है कि ये शादी न करे। यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर किसी की शादी फिक्स हो गई है, ठीक है, किसी की शादी एकदम से फिक्स हो गई है, शादी करना है, जान पहचान में बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसा सवाल लेकर आ जाते हैं, तब हम लोग हैप्पी एंड सॉरो, हैप्पीनेस एंड सॉरो का कार्ड हम लोग निकालते हैं कि ये कार्ड उनके लिए, ये शादी उनके लिए खुशियाँ लेकर आएगा कि सॉरो लेकर आएगा, कैसे इन लोगों का रिलेशनशिप रहेगा आगे में। वहाँ से हम लोग फिर निकालते हैं। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी तरीके का कुछ भी जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सोच के हम लोग काम करते हैं तो ये मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कार्ड निकालेंगे, 42 नंबर उसमें ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 3 से। जो रिमाइंडर आएगा 1 आया तो प्रॉफिट, 2 आया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 आया मीन्स लॉस। ये प्रेडिक्शंस कितने महीनों के लिए रहते हैं? ये प्रेडिक्शन रहता है, मतलब जो क्योंकि 1 टाइम वाला सारे प्रेडिक्शन है ना, क्योंकि किसी का शादी तो 1 टाइम ही हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पूछ रहा है तो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए ही पूछेगा, फिर उसको दूसरा चीज़ के लिए भी पूछना होगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जिसमें भी अगर कोई बोला कि हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये ज़मीन, तो क्या हमें ये प्रॉपर्टी से हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो एक ही बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगला फिर प्रॉपर्टी खरीदेगा तो अगला उसके लिए क्वेश्चन पूछेगा। जनरलाइज इसमें कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ, और ना ही करके फ्यूचर है, एग्जैक्ट आंसर है इसमें। प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड है तो एग्जैक्टली है, तो प्रेगनेंसी का एक ही बार, ऐसा नहीं है कि हाँ कि अगला दूसरा प्रेगनेंसी में भी यही काम करेगा, नहीं, दूसरा प्रेगनेंसी में फिर से प्रेडिक्शन देना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। ये बहुत मतलब सीवियर है, ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग तब भी लेते हैं किसी के कि कोई बेड रिडन है, बहुत सीरियस हालत है, उसका डेथ नहीं हो रहा है, परेशान है, लोग इलाज करा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तब क्या होगा कि ओन ब्लड वाला लोग पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे भी लोग आता है, बहुत सारे लोग आता है कि हाँ सो बेड पे है, मतलब प्राणी नहीं निकल रहा है उसका, बहुत कष्ट है, तो क्या इसका डेथ होगा कि नहीं होगा। तो वैसे केस में यहाँ से जो ओन ब्लड वाले हैं वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है, सही आता है। सेम है, ड्राइंग द बॉडी फ्रॉम द एबव मेथड। 40 कार्ड हम वहाँ से निकालते हैं, 40 नंबर इसमें ऐड करते हैं, ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 1 आया तो लाइफ इज लेफ्ट, अभी लाइफ बची हुई है, कुछ दिन तक वो उनकी लाइफ है, चलेगी, अभी इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। 2 आया तो लाइफ इज लेफ्ट फॉर नाउ, अभी के लिए, बट द सफरिंग इज मोर विच में एंड अप इन नेगेटिव रिजल्ट इन द एंड, मतलब इनको अभी कष्ट झेलना अभी बचा हुआ है और इनको अभी कष्ट झेलेंगे एंड तक, पूरी कष्ट मतलब जितना तकलीफ होता है झेल के ही इनकी डेथ होगी। 0 आया तो ट्रस्ट गॉड, भगवान पे भरोसा रखिए, यू शुड से डैट, ऐसे करके मोस्टली मतलब डेथ है तो क्लियर करके तो हम नहीं बोल सकते ना कि हाँ डेथ हो जाएगी।
एक डॉक्टर भी निकलता है, जब उसके हाथ से केस निकला हुआ रहता है तो क्या बोलता है, भगवान के हाथ में है, भगवान से प्रे कीजिए। यानी कि डॉक्टर अपने साइड से जवाब दे दिया रहता है। ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्या है ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि घूमना है, घूमने जाएंगे कि नहीं, ये सब नहीं है। ट्रैवल रिलेटेड की वैसा ट्रैवल काम से रिलेटेड किसी भी तरीके का जो मकसद है, सिर्फ घूमना मकसद नहीं है, पर्पस है, उस ट्रैवलिंग के पीछे पर्पस है, वैसा ट्रैवलिंग से रिलेटेड कि हम जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, चाहे उससे मिलने जा रहे हैं, या अपने बच्चे का शादी से रिलेटेड ही जा रहे हैं, या जॉब इंटरव्यू देने के लिए हम जा रहे हैं, या एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस टाइप की ट्रैवलिंग है। तो उस ट्रैवलिंग का रिजल्ट क्या आने वाला है, तो उसमें फिर अगेन हम लोग कार्ड निकालते हैं, 33 उसमें ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करते हैं। 1 आया ट्रैवलिंग विल हैपन, ट्रैवल होगा, ट्रैवल आपका कैंसिल नहीं होगा और ट्रैवल सक्सेसफुल रहेगा। 2 आया नो ट्रैवलिंग, किसी न किसी कारण से ट्रैवलिंग कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो आपका काम कैंसिल होगा, टल जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा। 0 आया तो ट्रैवलिंग विल बी देयर बट द पर्पस विल नॉट सॉल्व। आप हाँ, आप तो जाएंगे तो जरूर, लेकिन जिस पर्पस से जाएंगे वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं होगा। फिर से हो सकता है कि आपको जाना पड़ जाए, या जो होप लेकर आप जा रहे हैं वो होप आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। शेयर मार्केट बुल एंड बेयर रन। बहुत सारे लोग मार्केट से जुड़े हुए रहते हैं, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, और वहाँ पे उनकी कितनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, पिछला 10 साल का भी अगर देख लेते हैं, तभी क्या होता है, सारे देख कर भी सब कुछ करके पैसा मतलब शेयर बाय करते हैं और लॉस हो जाता है, या फिर किस्मत साथ दिया तो हिट हो जाता है। ऐसे केस में हम लोग ये ऑप्शन को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब हम मेथड के थ्रू कार्ड को हम लोग निकालते हैं, कार्ड निकालेंगे और डायरेक्ट उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, कोई एडिशन यहाँ पे नहीं है, जितने भी होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 1 आया तो बियर यानी रिसेशन होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ। और 2 आया तो नॉर्मल रहेगा, मार्केट फ्लैट रहेगा, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ऐसा होगा। 0 आया मतलब बुल, प्रॉफिट है आपका, मतलब जाएगा, जो भी शेयर है, जो भी मतलब प्रोडक्ट आपने लिया है वो, उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट देके जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? मैम अगर यहाँ पे कोई सवाल ऐसे आए कि कौन सा शेयर खरीदिए, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए हम लोग हैप्पी एंड सॉरो निकालेंगे। फिर एक एक ऑप्शन को पकड़ेंगे कि ये शेयर लेने से हमें हैप्पी मिलेगा या सॉरो, फिर ऐसे करके हाँ कुछ एनालिसिस करके 4-5 क्वेश्चन हम लोग मतलब शेयर का नाम ले लेंगे और लेके हैप्पी एंड सॉरो करके वहाँ से हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद उसके बाद से फिर इस ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ओवरऑल मार्केट के बारे में बता रहा है कि मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट में रिसेशन होगा या नॉर्मल मार्केट होगा या फिर अप जाएगा। तो अप जाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमारा जो हमने जो शेयर लिया वो शेयर आगे बढ़ ही जाए, प्रॉफिट में चला ही जाए। राइट। तो हैप्पी एंड सॉरो से वहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन रिलेटेड टू सन और डॉटर, ये क्वेश्चन है तो इस सिलेबस में है, हम लोग इसको पढ़े हैं, बट क्या है ना ये क्वेश्चन हम लोग अगर कोई आंसर मतलब आता है मांगने के लिए तो हमें सोच समझ के देना है, क्योंकि क्या होता है ना जनरली क्या होता है गर्ल चाइल्ड इससे अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो हम 2 चीज़ें लेंगे, एक तो कोशिश करेंगे कि जिसकी प्रेगनेंसी 3 महीने से ऊपर की हो गई हम उनका लेंगे, नीचे वाले का ना लेंगे।
क्योंकि नीचे वाले के लेते हैं तो चांसेस है कि अगर गर्ल आती है तो कोई ये करा ले, या फिर एकदम कोई क्लोज है तो हम ले सकते हैं, जिनके बारे में हमें मालूम है कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, जस्ट ये जानना चाहते हैं, तो उनका क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। अगेन सेम है, एवब नंबर आएगा, नंबर जो भी आता है उससे हम लोग 3 से उसको डिवाइड करते हैं। 1 आता है तो सन, 2 होता है तो डॉटर, एंड 0 आता है तो लॉजिकली आंसर देना है। आइदर हो सकता है कि अबॉर्शन हो जाए, या इधर ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनको कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो लॉजिकली हमें आंसर देना है क्लाइंट को। कोई डाउट यहाँ तक? इसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगला प्रेडिक्शन पे जाएंगे, नहीं तो पूरी हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी। बोलिए शोभा जी, कोई डाउट? नहीं, अब तक तो ठीक है, बस करने बैठेंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ आ जाएगा। टोटली कैलकुलेशन है। देखिए कल के क्लास में मैं बताऊंगी जरूर कैलकुलेशन, लेकिन जब तक 4-5 क्वेश्चन लेके हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। और क्लाइंट के सामने तो नहीं होगा, क्लाइंट के सामने नोट्स लेके तो नहीं बैठेंगे ना। अच्छा, इसमें हम टाइम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इतने महीने में होगा क्या, 4 महीने में होगा, 5 महीने में होगा? टाइम प्रेडिक्शन इसमें तुम कर सकती हो। आप लोग मेरे को जो टाइम न्यूमरोलॉजी पढ़ाए थे उसमें आप लोग नहीं थे ना? शोभा जी आप थी क्या? आप थे? हाँ। तो मतलब वो चीज़ें भी आपको इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। हाँ, राइट, है ना, इसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। टाइम प्रेडिक्शन एग्जैक्टली टाइम तो देखो नहीं होता है कि एग्जैक्टली तुम टाइम दो, क्योंकि ये सारे जो मेथड है ना, हाँ या ना, और ना है तो क्यों ना है, ठीक है, वो रीज़न हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करके हम उनको नहीं दे सकते। उसके लिए क्या होगा कि हम लोग तोड़ेंगे। जैसे ये साल प्रेगनेंसी का क्या है, 2022 का हम लोग सिनेरियो देख लिए, फिर 2023 का देखेंगे, फिर 2024 का देखेंगे। तो जब किसी का अगर प्रेगनेंसी का आ रहा है कि 2022 में नहीं होगा, तो फिर हम लोग 2023 हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 2023 में क्या बोलता है, 2024 में क्या बोलता है, वैसे करके हम लोग उसको देख सकते हैं। क्लियर? देखिए अभी एक्चुअली प्रैक्टिकली जब करेंगे तब पता चलेगा। बहुत इजी है तो, और बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉपी पेन लिया हो, एक करके देखो अभी। हाँ, कैसे करूं बताओ? वही एक करोगी तो कल कम से कम थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करके रखोगे। और कल के क्लास में तो एक एक क्वेश्चन लेके सारे का मैं एग्जांपल दे दे के मैं बताते जाऊंगी। फिलहाल एक करके देखो। कौन से कार्ड की? पहले क्वेश्चन लो आप। शोभा जी आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन सोच ही रही थी। तुम भी कुछ मिनट सोच लो अपना। मेरा फाइनेंस कैसे रहेगा ये साल? हाँ देख सकती हो, फिनेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो फिनेंस कैसा रहेगा, तुमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन कैसे लोगी? ये तुम ले सकती हो कि हैप्पीनेस एंड सफरिंग से ही तुम ले सकती हो इसको, कि तुम्हारा फिनेंस अभी जो कमिंग, जो भी 2022 का जो भी मंथ्स बचे हुए हैं, वो तुम्हारा कैसा रहेगा, फिनेंस में सफरिंग देगा या हैप्पीनेस देगा। तो एक कार्ड विड्रॉ कर लो। बट कौन सा, ये फ्रूट रिवर एंड कुछ नहीं, सारे कार्ड को उठाओ, सफल करो। सारे कार्ड्स को मिक्स करो। 40 कार्ड्स को अलग रखना है, 40 कार्ड्स को टच नहीं करना है। जो हाँ ये 40 अलग रखे हैं। 61 कार्ड है, 61 कार्ड को उठा कर सफल करो। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ना एक सेट बनाया नहीं है ना इसका, मेरा फ्रूट और रिवर का बनाया है। फिर चलो मैं कर देती हूँ।
बोलो, फिनेंस कैसा रहेगा, है ना? मेरा फाइनेंस कैसे रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, सौरों भरा रहेगा कि अच्छा रहेगा? ठीक है, इसको एज यूजुअल हम लोग स्प्रेड किए। हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जब स्प्रेड करते हैं ना ये चीज़ें, तो नंबर हमारा ये जो है, ये प्रिंट है हमारा ऊपर होना चाहिए, और नंबर जो है डाउन में होना ओके, चाहिए, 7 नंबर। नंबर दिखना नहीं चाहिए। नंबर कैसे होना चाहिए, फिर से दिखाना। वो ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमें दिखना चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ। एक लिए मिनल का फाइनेंस कैसे आएगा? चलो ऐड करो 102 102। हाँ, हाँ, फिर कितना ऐड करना है उसमें? याद नहीं मुझे। 38। 38। हाँ, 102 में 38 ऐड करो। 140 2 से डिवाइडेड बाय हाँ, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2। 2। 660। कितना आया? 7। रिमाइंडर कितना आया? 7। 0 आया। 0 0 आया। 0। हाँ, सफरिंग है, फिनेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। वैसे न्यूमरोलॉजी से भी हमने चेक किया था ना, हम्म तो ये साल एंटी है हम्म मेरे लिए, एंटी ईयर है। हाँ, तो देखो, अदरवाइज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेक की तो एंटी ईयर है, तो एंटी ईयर तो वो ऑल सेम ही आया एस्पेक्ट्स, आंसर, इसका सारे भी और उसका एस्पेक्ट्स भी। के अकॉर्डिंग तुम्हारा एंटी ईयर हो रहा है। ठीक है, हर जगह पे चीज़ें बिगड़ेगी, बट यहाँ पे तुम पर्टिकुलर चीज़ें पूछी फिनेंस से रिलेटेड, यानी कि सफरिंग है। जो चीज़ें जितना तुमको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल रहेगा बेसिकली। स्ट्रगल रहेगा। ऐसे नहीं कि मनी फ्लो तुम्हारा बढ़ जाए। हम्म। समझ में आया? यहीं पे अगर क्वेश्चंस लाइक स्टूडेंट्स कोई है वो पूछते हैं उनके एग्जाम का रिजल्ट कैसा होगा, हाँ, या सेम। तो वहाँ पर हैप्पीनेस एंड सॉरो मिलेंगे। हाँ, हैप्पीनेस एंड सौरव मिलेंगे। ओके, और मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, ये यस और नो। ना हो तो क्या क्या? अगर परसेंटेज का इसमें अगर पूछेंगे कि हमें क्या अंदाजे क्या परसेंटेज में मिलेंगे, ये तो हम इसमें नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, जैसे हैप्पीनेस आया तो परसेंटेज उनका अच्छा ही होगा, मतलब हैप्पीनेस है यानी कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आएगा उनका। ओके, तो हमें वैसे लॉजिकली उनको मतलब जवाब देना मुझे होगा। नहीं लगता कि हम इसमें कोई नंबर्स दे पाएंगे नहीं, कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, इसमें इतने ऑल इन परसेंटेज ऑल का आर प्रॉफिट या होगा, पार, हाँ या ना, इतने परसेंटेज मिलेंगे, है ऐसा ना? हम कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दे सकते नहीं, इसमें। ऐसे भी हम लोग को किसी भी एस्ट्रोलॉजर को एग्जैक्ट तो नहीं है देना चाहिए। हम लोग एस्ट्रोलॉजी से भी करते हैं तो क्या बोलते हैं, 70% चांसेस है। ठीक है, हम्म। क्योंकि ग्रह नक्षत्र बदलते रहता है। बच्चा आज आया, प्रिपरेशन किया, और आज जाने के बाद हो सकता है कि आपने बोल दिया कि हैप्पीनेस है, अच्छा, उसने और भी मेहनत कर लिया, पॉजिटिव हो गया उसकी थॉट, तो और भी अच्छा नंबर आने का चांसेस है। या ये भी हो सकता है कि बच्चा निश्चिंत हो गया, चलो मेरे तो नंबर अच्छे ही आएंगे, पढ़ाई नहीं, तो उसमें हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर हैप्पीनेस आया मीन्स कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आएगा, नंबर अच्छा ही आएगा। अभी मेरा तो सौरव आया, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं मेहनत करना बंद कर दूंगी, मैं तो अपना स्ट्रगल जारी रखूंगी, लेकिन हाँ, इनफैक्ट डबल जारी करूंगी। रखोगी, ये है कि हाँ। सफरिंग आया मैं जारी रखोगी तो कितनी भी तुम मेहनत करोगी, लेकिन रिजल्ट जो होगा बहुत ऐसा नहीं होगा कि बहुत फ्रूटफुल होगा, ऐसा मतलब मिला समझ जुला गई के मैं, हाँ। चलेगा।
मतलब ये तुम्हारे दिल में ये चीजें रहेगा कि काश ये चीजें और हो जाता, ऑफ कोर्स कितना ऑफ हो कोर्स। जाता, हाँ वो चीजें रहेगा। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो तुम पेंडुलम डाउजिंग में जाओ। एग्जैक्ट मेरा आंसर। मेरा बेटा का आया, मतलब वो लास्ट तक जिद करके मेरे से निकलवाया कि मम्मा नहीं निकालो ना, बताओ ना मैथ्स में कितना आएगा, तो 82 85 और 82 मार्क्स इसको आया, 82%। मतलब वो कैसे किया? वो है बहुत सारा, उसमें पेंडुलम डाउजिंग में बहुत सारा प्रोसेस है, हाँ हाँ, तो उसमें एग्जैक्ट उसमें आ गया फिर। वेरी नाइस। यही बहुत सारे छोटे टेक्निक्स होते हैं कि हाँ चीज़ें बता के चले जाते हैं, तो हीलर लोग यही तो छोटा कोर्स तो करना ही पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो मतलब बहुत ही सिंपल है एकदम, और आंसर आ जाते हैं। कल बाकी इन सब का प्रेडिक्शन का बता दोगी ना? कल इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके बाकी कल का राइस प्रेडिक्शन होगा, कॉइन प्रेडिक्शन होगा, एक और जो कार्ड प्रेडिक्शन, 2 कॉइन प्रेडिक्शन है, राइस प्रेडिक्शन है, फिर एक और कार्ड प्रेडिक्शन है, गोमती चक्रा है, कौरी है, अब बेटर ले, ये सब कल ही बट कल जल्दी करेंगे क्या? 3 o'clock तक करेंगे क्या? ठीक है। 3 o'clock में नींद नहीं आएगा ना? 3 o'clock नहीं आएगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। हाँ, टाइम